अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम, आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो हमारी है उन लोगों के लिए जो ख्वाहिशमंद हैं सऊदी लड़की से किसी या सऊदी औरत से शादी करने के लिए। तो उनको बताते चलें कि ये मरहला बहुत ही मुश्किल हो चुका है, एक मुश्किल रास्ता है और जो है वो डूब के जाना है। तो इसी तरह की वो जो कुछ यहाँ पर है 17 शराइत जो है वो जारी कर दी गई हैं कि अगर आप 17 शर्तों पर जो है वो पूरा उतरते हैं तब ही आप किसी सऊदी नेशनल जो है वो लड़की से शादी कर सकते हैं। और इसी तरह जो है अगर कोई सऊदी मर्द जो है वो किसी फॉरेनर लड़की यानी कि गैर मुल्की लड़की से शादी करना चाहता है तो उसके लिए भी जो है वो शर्तें हैं। वो आज हम आपको जो है वो इन डिटेल बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं आप तक पहुंच सकें। और यहाँ हम आपको बताते चलें कि आपके लिए हमने एक मरहलावार कानूनी सिलसिला शुरू किया है जो कि आपके सवालात का है। तो हम आपके सवालात का जो है वो लीगल जो है वो एडवाइस देते हैं यहाँ पर। अगर आपके जो जितनी भी आपके क्वेश्चंस होते हैं तो आप वीडियोस को ज़रूर देखा करें। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। कौन कौन सी शराइत हैं जो कि अमेंडमेंट्स की गई हैं वो कौन सी हैं। तो उसके लिए आपको बताते चलें कि सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो अगर कोई सऊदी मर्द जो है वो नॉन सऊदी वुमेन से शादी करना चाहता है तो उसकी जो उम्र है वो 40 से 65 साल तक होनी चाहिए नॉन सऊदी वुमेन से शादी करने के लिए। यानी कि जो मर्द है वो 40 से 65 के दरमियान होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई सऊदी लेडी जो है वो किसी गैर मुल्की से शादी करना चाहती है तो उसके लिए उस जो औरत की एज है वो 30 से 55 साल तक होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी शर्त के बारे में बात करेंगे कि अगर जो है इन केस के जो कोई माजूर है, ठीक है, और मजदूर है तो उसके लिए भी जो है वो एज की लिमिट जो है 27 से 30 साल है। ठीक है। और उसके लिए भी उसको जो है सोशल जो अफेयर मिनिस्ट्री होती है उससे परमिशन लेना होगी। जो अगर सऊदी आदमी है गैर मुल्की से शादी करने के लिए सऊदी की तनख्वाह जो है वो 3000 रियाल तक होनी चाहिए। ठीक है। और उसके पास अपना घर होना चाहिए। और जो इसी तरह जो है जो इसी तरह जो औरत है जो सऊदी लड़के से जो है वो शादी करना चाहती है उन दोनों के बीच 5 साल का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉरी 30 साल का गैप जो है वो मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मिनिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। और इसी तरह जो है सऊदी वुमेन और जो है वो दूसरे जो मर्द है उसके बीच एज का गैप 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सातवीं शर्त के बारे में बात करेंगे। अगर जो कैंडिडेट है वो सेपरेटेड है तो वो ही या शी दोनों जो है वो 2 साल के बाद जो है डिवोर्स के बाद दोबारा शादी कर सकते हैं, यानी कि सऊदी मर्द या सऊदी औरत। और इन केस के सेकंड मैरिज अगर जो है वो सऊदी आदमी और जो है वो सऊदी जो है वुमेन से शादी किया हुआ है वो नॉन सऊदी सेकंड वाइफ भी रखना चाहता है तो उसके लिए उसको एक गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगी। और उसमें यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल से उसको ये लेना होगी इजाज़त कि जो वुमेन है वो यानी कि इनफर्टाइल और नॉट कैपेबल ऑफ कंज्यूमिंग ऑल हर हाउस होल्ड टास्क। तो तब जो है और वो जो डॉक्यूमेंट है दैट मस्ट बी अप्रूव फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है। और सऊदी सिटीजनशिप वो जो है नहीं मिलेगी उनको जो कि फॉरेन वाइफ होगी उसको। ठीक है। और ये एक जो बंदा शादी कर रहा होगा उसको लीगली ये साइन करके देना होगा। 10वीं शर्त के बारे में बात करते हैं कि जो सऊदी लड़की अगर शादी करना चाहती है किसी गैर मुल्की से तो उसको भी एक डॉक्यूमेंट साइन करना होगा कि जो है उसका जो फॉरेन हस्बैंड है जो है वो उनको शायद जो या उसके जो बच्चे होंगे उनको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। तो अगली जो है वो कंडीशन के बारे में बात करते हैं। अगर कोई फॉरेनर जो है पहले किसी सऊदी से शादी किया हुआ है तो दोबारा किसी और सऊदी लड़की से शादी नहीं कर सकता। और जो है अगर कोई जो जिससे फॉरेनर से शादी कर रहे हैं
चाहे कि वो लड़का या लड़की, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, और इसके अलावा उसको कोई इनहेरिटेड डिजीज नहीं होनी चाहिए। A Saudi woman cannot marry a foreigner who has been a member of military in a foreign country। ठीक है, कोई भी बंदा जो कि किसी आर्मी में रह चुका है किसी दूसरे मुल्क में, वो भी उससे भी नहीं कर सकते। A Saudi woman cannot marry a हरूब और a person banned from entering Saudi Arabia। ऐसे किसी शख्स जिसको हरूब लगा है, वो उस बंदे से भी शादी नहीं कर सकती। और उसके पास, जिस बंदे से शादी करने उसके पास उसका इकामा, उसके आईडी कार्ड, यानी कि उसके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए। और इसके अलावा उसको तो है वो जो जो अथॉरिटीज़ हैं, ही मस्ट अलाउ द सिक्योरिटी चेक्स टू बी मेड आउट बाय द स्किल्ड अथॉरिटीज़ इन सऊदी अरेबिया। ये थी तमाम शर्तें। तो ये तो जो है तकरीबन जो है वो काफ़ी मुश्किल कर दिया गया है, काफ़ी मुश्किल है अब किसी का जो है वो ऐसे शादी करना। तो अगर आप भी ऐसे कोई ख्वाब सजाए बैठे हैं, तो आप देख लीजिए इस मुश्किल रास्ते पे कैसे चलना है आपको, आप किस तरह से इसको फुलफ़िल करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए इंतज़ार कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुँच सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे आपके साथ एक और नेक्स्ट नई वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।